हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाइट पेड्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर होते हैं बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग के बेस में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो जो मैं फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा वो बेस्ड ऑन साइज है। ठीक है, नेक्स्ट मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो डेटा बेस हैंडलिंग पर डिपेंड है, मतलब कि डेटा कितना हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। द कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डेटा एंड जनरेट आउटपुट। मतलब एक प्रोग्रामल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब उसमें पहले से ही प्रोग्राम की गई सारी चीज़ों को, ठीक है, जो कि आपके इनपुट्स को प्रोसेस करेगा, जनरेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा आपको। ओके, तो ये क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स जो कि बेस्ड ऑन साइज नहीं है। ठीक है, मैं बेस्ड ऑन साइज, तो टोटल हमारे पास 6 है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर, नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर, फोर्थ इज माइक्रो कंप्यूटर, एंड फिफ्थ इज वर्क स्टेशन कंप्यूटर, एंड सिक्स इज एम्बेडेड कंप्यूटर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, नॉर्मल सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या है ये। तो जो हमारा पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, आई होप आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर है क्या, मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। मतलब सुपर कंप्यूटर है सबसे फास्ट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसका यूज केस कहाँ पर है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब सुपर कंप्यूटर का यूज बेसिकली कहाँ यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग, मतलब वेदर का पता लगाने में कि वेदर कैसा रहेगा फ्यू डेज के लिए। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं सॉल्व करना, या थ्योरिकल होती हैं, जो मतलब एक ह्यूमंस के लिए भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, पर मशीन उसको क्विक, मतलब बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए परम सिद्धि जो कि है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, वो इंडिया में बना था। नेक्स्ट है हमारा समिट या सुमिट भी इसको पढ़ते हैं, यूएसए का है। ठीक है, जो कि सुपर कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड के अंदर वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मतलब कैलकुलेट कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन साइज, मतलब जो सुपर कंप्यूटर होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन उसको अफोर्ड भी नहीं करता, मतलब खरीद भी नहीं सकता। इवन वो लार्ज भी होते हैं साइज में, मतलब उनको एक नॉर्मली रूम में आप नहीं रख सकते, उनको बहुत स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, ताकि नंबर ऑफ सीरीज को सुपर कंप्यूटर को हम जोड़ सकें और क्या हमारा जो कंप्यूटर वर्क है वो फास्ट हो सके। यूज बाय गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर्स लाइक नासा एंड इसरो, मतलब कि जो इसका यूज जो बेसिकली नॉर्मल जो यूजर्स होते हैं वो उसको यूज नहीं करते, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स या कंट्रीज इसको यूज करती है, रिसर्चर्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे नासा हो गया आपका, इसरो हो गया, स्पेस एजेंसीज हो गई, जो कि सुपर कंप्यूटर का यूज करती हैं। ओके, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, बेसिकली मेन फ्रेम होता क्या है, लार्ज कंप्यूटर दैट हैंडल बिग डेटा एंड मैनी यूजर्स एट वंस। बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जहां पर मैनी यूजर, मतलब मल्टीपल यूजर्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। मतलब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो डेटा को हैंडल कर सकते हैं जहां पर मल्टी यूजर्स, मतलब मल्टी यूजर कंप्यूटर यूज कर रहे हो। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर यूज केस काम पर अगर बात करें, तो जैसे बैंक हो गया हमारा, बैंक में जाहिर सी बात है बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जहाँ पर डेटा का जो शेयरिंग होता है बहुत फास्ट होता है, 24 आवर्स होता रहता है। ओके, एयरलाइंस हो गया, एयरलाइंस मतलब फ्लाइट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, तो 24 आवर्स वहाँ पे भी डेटा हमारा क्या होता है, कंटिन्यूसली ट्रेवल करता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और बिजनेस में भी, ऑब्वियसली बिजनेस में भी किया जाता है, आजकल ऑनलाइन जो बिजनेस यूज चला रहे हैं अपना, वहाँ पर भी आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज बहुत देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे आईबीएम हो गया, आईबीएम और जेड सीरीज हो गए, तो ये लोग क्या यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इससे बेनिफिशियल होता है कि डेटा का जो फ्लो हो फास्ट हो और मल्टी यूजर्स के साथ एक साथ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन रन मैनी प्रोग्राम्स एंड सर्व मैनी यूजर्स एट वंस। तो बेसिकली जो मेन कंप्यूटर होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक समय पर रन कर देते हैं। ठीक है, और मैनी यूजर्स को सारी सर्विस को प्रोवाइड भी कराते हैं, मतलब बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। हाईली रिलायबल एंड सिक्योर, जो मेन कंप्यूटर होते हैं मतलब
बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, मतलब हमारा जो डेटा है बहुत ही मतलब ना खोने के चांस कम होते हैं, मतलब लॉस्ट होने के चांस नहीं होते उसमें, ठीक है, और सिक्योर भी होता है। ऑपरेट्स 24 आवर बाई 7 इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन कंप्यूटर होते हैं 24 आवर 7 मतलब यूज किए जा सकते हैं, ऑपरेट किए जा सकते हैं, ये ऑपरेट होते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। तो बेसिकली नाम से पता चल रहा होगा, स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख भी सकते हो, ठीक है, बट मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, उनसे ये पावरफुल होते हैं, कौन से, मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। और जैसे इसका यूज केस कहाँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज में या डिपार्टमेंट्स में, मतलब मान लीजिए अगर कोई मेडिकल हो गया या छोटे डिपार्टमेंट हो गए, मतलब लाइब्रेरी हो गए, जो कॉलेज में भी यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर्स को, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, छोटे छोटे बिजनेस यूज करते हैं अपना सेल करने के लिए मतलब प्रोडक्ट को ऑनलाइन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका PDP-11 एंड वैक्स मशीन, जैसा कि आप फोटो में आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये हमारा वैक्स मतलब वैक्स कंप्यूटर है, और ये हमारा PDP-11, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, मतलब मल्टी यूजर्स को ये सपोर्ट करता है, मतलब बहुत सारे यूजर्स एक साथ इसको यूज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, मतलब थोड़ा कम कॉस्ट हो सकती है इसकी, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। यूज फॉर डेटा एंट्री स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, बेसिकली डेटा एंट्री में भी इसका यूज किया जाता है और छोटे छोटे ऑपरेशंस के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि बेसिकली एक सिंगल यूजर इसको यूज करता है, ठीक है। अ स्मॉल अफोर्डेबल कंप्यूटर यूज बाय इंडिविजुअल, मतलब जैसा मैंने कहा कि पर्सनल यूज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का यूज केस भाई होम स्कूल्स ऑफिस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया हमारे, ये सब क्या एग्जाम्पल हमारे माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात करें, सिंगल यूजर सिस्टम है, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन इसको यूज कर सकता है। कैन रन मनी एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस गेम्स, मतलब एक पर्सनल कंप्यूटर में क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन एट द सेम टाइम में रन कर सकते हो आप, लाइक आप मूवी देख सकते हो, आप एक्सेल पे भी वर्क कर सकते हो, इवन आप न्यूज भी देख सकते हो, इवन आप क्रोम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल ऑपरेशन या एप्लीकेशन रन मतलब एट द सेम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर नाम से पता चल रहा होगा, मतलब हाईली रिलेटेड मतलब काम को यूज करने के लिए हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे हाई परफॉर्मेंस पर्सनल कंप्यूटर फॉर प्रोफेशनल टास्क, मतलब होता तो ये पर्सनल है आपके लिए, बट ये प्रोफेशनल टास्क के यूज के लिए किया जाता है, जैसा कि फोटो में आपको दिख भी रहा होगा, राइट। यूज्ड बाय ग्राफिक डिजाइनर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, बेसिकली कौन यूज करते हैं इनको, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, जो कि बहुत ही मतलब हाई रेंज वर्क होता है आपका, इंजीनियर्स यूज करते हैं, आर्किटेक्ट जो डिजाइन करने के लिए मतलब बिल्डिंग्स का, वो लोग कौन यूज करते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, मोर पावरफुल देन रेगुलर पीसीस, मतलब जो हम रेगुलरली जो होम्स में यूज होते हैं, जो पर्सनल यूज होता है, उससे ये मोर मतलब ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इसमें जो रैम और जो हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज की होती है, तो टेराबाइट्स और जीबीस में होती है, जो कि ज़्यादा जीबीस की होती है। हाई एंड ग्राफिक्स मेमोरी, जैसा मैंने बताया, मतलब ग्राफिक्स जो होता है इसमें बहुत हाई रेंज का लगा होता है, मतलब पावरफुल लगा होता है, और मेमोरी कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। यूज फॉर वीडियो एडिटिंग, स्कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, 3D मॉडलिंग, कहाँ पर यूज किया जाता है इसका, वीडियो एडिटिंग में और कंप्यूटर एडेड डिजाइन में और 3D मॉडलिंग में वर्क स्टेशन कंप्यूटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर, नाम से पता चल रहा होगा, एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब आपके डिवाइसेस के अंदर एम्बेड किया गया हो कंप्यूटर, ठीक है। अ स्मॉल कंप्यूटर बिल्ट इनटू द मशीन और डिवाइसेस फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब जैसा मैंने बताया आपको, कुछ डिवाइसेस के अंदर उसको एम्बेड कर दिया जाना, मतलब जोड़ दिया जाना, जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, ATM मशीन हो गई, कार्स हो गई, ठीक है। इनमें क्या होता है कि अलग से कंप्यूटर एम्बेड किया जाता है, जैसे स्मार्ट टीवी की बात करें जैसे, तो आप लोग उसमें अलग अलग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। ATM मशीन होगी जो कि आपके अमाउंट को कैलकुलेट करता रहता है, उसमें भी कंप्यूटर मशीन लगा हुआ है, ओके। ऐसे एग्जांपल है हमारा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर, जो कि हर एक कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होता है, जो कि आपके इनपुट से लेकर आउटपुट तक के आपके जितने भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है, ओके। नेक्स्ट बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन,
मतलब जो हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को ही, मतलब स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म कर सकते हैं एट द वन टाइम्स में, ठीक है। लो पावर एंड कॉस्ट, मतलब कम पावर की इसको नीड होती है और कॉस्ट भी उसकी कोई ज़्यादा हाई नहीं होती हमारी। ओके। नॉट यूज फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, मतलब इससे आप अपना पर्सनल वर्क नहीं करा सकते। बेसिकली इसको जो प्रोग्राम किया जाता है पहले से ही वही ये टास्क पूरा करेगा, ठीक है। जैसे एटीएम मशीन की बात करें तो एटीएम मशीन में जो हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है वो बस आपके सारे डेटा को, मतलब अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करेगा, अमाउंट कैलकुलेट करेगा, राइट। तो ये सब करेगा आपका काम। ओके। ये नहीं कि आपकी एग्जाम फॉर्म को भी ऑटोमेटेड वो अपडेट कर देगा या मतलब चेंज कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। जो उसका स्पेसिफिक टास्क होगा बस वही करेगा वो। ओके। तो हमने इससे पहले देखा कि जो हमारे कंप्यूटर्स के टाइप्स थे वो बेस्ड ऑन साइज थे, लेकिन अब जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, ठीक है। डेटा हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो पहला हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है? एनालॉग मतलब नाम से पता चल रहा होगा आपको, चीजों को एनालाइज करना, ठीक है। बट किस फॉर्म में? दिस कंप्यूटर प्रोसेस कंटिन्यूस डेटा, मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं हमारे वो डेटा को कंटिन्यूसली प्रोसेस करते रहते हैं, मतलब कैलकुलेट करते रहते हैं कुछ आउटपुट जनरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए थर्मामीटर या स्पीडोमीटर। थर्मामीटर में जैसे मान लीजिए फीवर काउंट किया जाता है तो उसमें जो एक्यूरेट नहीं दिखाता है, मतलब कैलकुलेट करता रहता है। जो आपके मीटर वाले थर्मामीटर आ चुके हैं हम, उसमें क्या है मतलब कैलकुलेट करेगा आपके टेम्परेचर को, तो कंटिन्यूसली डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। लाइक स्पीडोमीटर हो गया, जैसे अगर आप बाइक चला रहे हो तो बाइक में जो आपकी जो स्पीड की रेंज होती है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस होती रहती है, मतलब कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, या आप एक परफेक्ट स्पीड में नहीं चलाओगे, राइट। तो उस वहां पर क्या लगे होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, वर्क विथ रियल टाइम कंटिन्यूस डेटा। जाहिर सी बात है रियल टाइम कंटिन्यूस डेटा में ही हमारा यूज होता है, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया। नो मेमोरी स्टोरेज लाइक डिजिटल सिस्टम्स, बेसिकली इसमें कोई मेमोरी स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है, जैसे हमारे डिजिटल सिस्टम्स पे यूज होती है, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, या स्मार्ट टीवी हो गए, या स्मार्ट टीवीज हो गए, या स्मार्ट वॉचेस हो गई, वहां पर आपकी मेमोरी का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म, जीरो एंड वंस। तो बेसिकली जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, मतलब जीरो और वंस की फॉर्म में ही हमारे डेटा को ये कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आउटपुट को जनरेट करते हैं। बट वो हमें ह्यूमंस फॉर्म में शो होता है, ठीक है। जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप्स, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन्स, यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें ह्यूमंस के रीडेबल फॉर्म में मिलता है, बट उसके पीछे जो वर्क होता है वो किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म्स में, जीरो और वन की फॉर्म में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वर्क विद डिस्क्रीट डेटा, नंबर कैरेक्टर्स। बेसिकली मतलब जो वर्क करता है ये डिस्क्रीट डेटा, मतलब डेटा को कंटिन्यूसली प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। नंबर्स कैरेक्टर्स को भी ये बाइनरी में ही कन्वर्ट करता है, जैसे कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गए, @ हैशटैग्स हो गए, तो उनको भी क्या करता है ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट आपके डेटा को प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। एक्यूरेट एंड रिलायबल, मतलब जो डेटा आपका जो आउटपुट आएगा हमेशा रिलायबल आएगा और सही देगा आपको डेटा, ठीक है। परफॉर्म लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो बेटे डिजिटल कंप्यूटर जो क्या परफॉर्म करते हैं? हमारे लॉजिकल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं वो भी ये काम करता है, और मैथमेटिकल से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर करता है, वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? एनालॉग का एंड डिजिटल्स का। तो एनालॉग बेसिकली क्या करते थे? डेटा को कंटिन्यूसली प्रोसेस करते थे। डिजिटल क्या करता है? वही डेटा को बाइनरी फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में, मतलब उसको कन्वर्ट करके यूज करता है, फिर उसको आउटपुट जनरेट करके देता है आपको, ठीक है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके क्या आता है हमारे पास? हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, जैसे का एग्जांपल है पेट्रोल पंप, कंट्रोल सिस्टम, ईसीजी मशीन्स, ठीक है। ईसीजी मशीन जहाँ पर मरीजों को स्कैन किया जाता है, तो उनका बीमारियों को जो भी है स्कैनर के थ्रू स्कैन किया जाता है, तो ईसीजी किया जाता है। वहाँ पर भी आपका क्या हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है, दोनों जो कॉम्बिनेशन का, मतलब एनालॉग का भी और डिजिटल्स का भी, ठीक है। पेट्रोल पंप ऑब्वियसली जहाँ पर आप देखना, जब भी आप पेट्रोल फिल कराते हो वहाँ पर जो मशीन होती है जो आपके अकाउंट को मतलब काउंट करती है कितना हमें पेट्रोल देना है, तो कौन करता है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, वो डिसीजन लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। जब आप अमाउंट दिया गया 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ का मतलब ये कि जितना पेट्रोल की जो प्राइस होती है वो सेट कर दी जाती है, उसके बाद उतना ही वो पेट्रोल आपको देगा मशीन के थ्रू।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, ठीक है, ये प्रोसेस करता है एनालॉग फॉर्म में भी और डिजिटल फॉर्म में भी। हाई स्पीड एंड एक्यूरेट, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है और जो एक्यूरेट आउटपुट देता है हमें, ठीक है। यूज एंड स्पेशल पर्पस टास्क, मतलब ये कुछ स्पेशल जो पर्पस टास्क होंगे उन्हीं में यूज किया जाता है, जैसे पेट्रोल कंट्रोल सिस्टम में हो गया, ईसीजी मशीन्स में हो गई, वहां पर आप इनको यूज कर सकते हो, जैसे आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, राइट, ठीक है। एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जाहिर सी बात है हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं हमारे वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो कि शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस थी, इसका मोटिव ये था कि मान लीजिए आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं समझ आ रहा था, शॉर्ट फॉर्म में इनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इवन आप एग्जाम से पहले भी इनको एक बार देखोगे तो आप इजीली आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में रखा हुआ है। हालांकि इसके बारे में लिखने में बहुत कुछ आएगा, बट क्विक लर्न के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।